अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल इकबाल साdat यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने स्मार्टफोन से एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें क्योंकि आज की वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है और ख़ासकर नई यूट्यूबर्स के लिए, पुराने यूट्यूबर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और नए यूट्यूबर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। और आज की वीडियो में मैं खासकर अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर जो लोग इंडिया से आए, बड़ी बड़ी यूट्यूबर है, उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और कमेंट भी किया है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने मुझे दिल से सपोर्ट किया है, मैं उसका जो है ना, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके हमें जो है ना इमेज साइज़ पे सेलेक्ट कर दिया और इमेज साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल पे अपने क्लिक कर देना है। इसको कर देना है ओके पे क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके आपने इसको जो है ना न्यू टेक्स्ट रिमूव कर देना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट आपने ऐड कर देना है ए वाला और इस पर डन पे क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ टेक्स्ट पे हम आ गए हैं और यहाँ पे हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अब इसको कर देते हो ओके, इसको बीचों बीच में सेट कर देते हैं। ओके कर दिया मैंने इसको। इसका कलर अभी मैं चेंज कर देता हूँ। अब इसको कर दिया मैंने ब्लैक और ओके कर दिया। यहाँ पे हमें इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं और फ़ॉन्ट पे क्लिक करके बोल्ड पे क्लिक करके मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मज़ीद जो है ना पेडिंग में जाके हम थोड़ा इसको और इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमारा एडजस्टमेंट सही तरीके से हो। इसको मैंने थोड़ा यहाँ खिसका के ओके कर दिया। यहाँ हम सेट कर देते हैं ग्रेडियंट से, चेक करते हैं कि ग्रेडियंट से ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर ग्रेडियंट से भी हमारा बिल्कुल ज़ाविया में है। हटाने के बाद यहाँ पे मैंने लेयर में शेप में जाना है। यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके हमें प्रॉम्प्ट गैलरी में जाना है और यहाँ पे एक पेंटर मैंने डाउनलोड किया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने वहाँ से डाउनलोड करके सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको लाया यहाँ पर और यहाँ पर इसका अभी जो है ना इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम इसका एडजस्टमेंट सही तरीके से कर सकें। तो यहाँ पे रीड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा और भी बढ़ा देता हूँ। और इसको कर दिया मैंने ओके करने के बाद
चारों को जो है ना कंबाइन कर देना है। अब हमें जो है ना ये एक ही बीच में जो निशान है इसको हमने इरेज कर देना है, जिसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे जो है ना इरेज कलर पे क्लिक करके हमने इसको इरेज कर देना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद टॉलरेंस पे क्लिक करना है, उसको पुल कर देना है, उसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे दोबारा जो है ना आपने दोबारा जो है ना प्लस के निशान पे अपने क्लिक कर देना और एक शेप यहाँ पे मज़ीद हमें ऐड कर देना है। इसको कर दिया मैंने ओके, और इसको मैं बिल्कुल छोटा करके इसके ऊपर मैं सेट कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया। अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ब्लैक। इसको मैंने कर दिया ब्लैक और इसको मैंने कर दिया ओके। यहाँ पे दोबारा लेयर में जाना पड़ेगा और इन दोनों को मैंने लॉक कर देना है और इन दोनों को भी कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो यहाँ तकरीबन हमारा लोगो तैयार हो चुका है। तो फिर यहाँ से हम टेक्सचर पे क्लिक करके हमने एक सिल्वर का टेम्पलेट डाउनलोड किया, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, इसको कर दिया मैंने ओके, इसको कर दिया मैंने इनेबल, ओके कर दिया मैंने इसको। अब हमें इसको जो है ना 3D शेप देना है। 3D शेप मैंने इसको कर दिया इनेबल। अब यहाँ पे डेप्थ पे आपने क्लिक कर देना है, इसको थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। पे कर देना है और यहाँ पे डार्कन भी थोड़ा आपको इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे वाई रोटेशन, तो यहाँ पे लाइट पे आपने क्लिक कर देना है, इंटेंसिटी पे, और इसको जो है ना अपने यहाँ पे कर देना है। इसको मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे एम्बोस कर देना है मैंने, और यहाँ पे इसको जो है ना आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और बेवल को यहाँ हमने कम करके 5 पे कर देना है, और इसको कर दिया मैंने ओके। अब यहाँ इसको जो है ना हमें शेडो ऐड कर देना है, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जो आई कैच कलर है मैं वो उसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं ब्लू को सेलेक्ट कर देता हूँ और कलर को मैं कम कर देता हूँ। मैंने पे कर दिया। ओपेसिटी हमने बढ़ा देना है थोड़ा सा। यहाँ पे हमने इसको 15 कर देना है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ एम्बोस पे क्लिक करके इसको करिए सेलेक्ट, इसको हमने कर दिया ओके। यहाँ पर फिर हमने यहाँ पे क्लिक करके क्रोम गैलरी में जाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर हमने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा।
और इसको मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पर हमारा लोगो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर इसमें आप मज़ीद तब्दीली कर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हुई भी अप्लाई कर देना है तो इसका कलर भी, टेम्पलेट का कलर भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं ब्लू कर देता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा और आई कैच लगेगा। तो इसका टेम्पलेट का भी कलर मैंने चेंज कर दिया। मज़ीद हमने कुछ नहीं करना है, लोगो हमारा तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हमने ये कैमरे का जो निशान है इस पर क्लिक करके हमने अपने इमेज को जो है ना सेव कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करके हमें हाई से भी ज़्यादा 18 पे क्लिक करके हमने इसको जो है ना सेव कर देना है। सेव टू गैलरी पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये थोड़ी देर में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों लोगो आपने देख लिया, आप भी आसानी के साथ अपने स्मार्टफोन में एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैनल आर्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप अपने स्मार्टफोन से चैनल आर्ट भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह एक प्रोफेशनल चैनल आर्ट भी बना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।